हाँ बताओ, मुझे मोरल की क्यों ज़रूरत है? मैं ये बोला कि हमारा कोई भी डिसेबल बच्चा होता है या डिफरेंटली एबल्ड बच्चा होता है, स्पेशल नीड का बच्चा होता है, या चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है, तो हमें हमारा जो फोकस हो जाता है, हमारा फोकस ये हो जाता है कि हम उसके बॉडी को ठीक रखें, हम उसके बॉडी को ठीक रखें, मतलब उसको स्वस्थ रखें, हम पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली स्वस्थ हो। लेकिन हम मोरालिटी नहीं सिखाते हैं। मोरालिटी ना सिखाने का पर्पज़ ये हो जाता है, जब भी बच्चे में थोड़ा सा समझ आता है, जब भी बच्चे में थोड़ा सा समझ आता है, तो वो क्या करता है, वो एक बिहेवियर डेवलप करना स्टार्ट करता है, वो बिहेवियर डेवलप करना स्टार्ट करता है, और वो बिहेवियर मोरल नहीं होता उसका। एक बच्चे का पैर टूट गया है, एक बच्चे का पैर टूट गया या एक आदमी का पैर टूट गया है, अब उसे हम क्या करेंगे, एज ए पेरेंट्स हम उसका पूरा फोकस रखेंगे वो अपने पैर से अच्छा कैसे चल पाए। अब उसका दिमाग काम नहीं करेंगे हम लोग कि हाँ वो क्या सीख रहा है, जो वो गेन कर रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ समझ रहा है, क्या वो सही समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, इस पर काम नहीं होता फिर हमारा। ये मोरल की बात कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि इस पर क्या होता है, फिर जैसे काम में कोई दिक्कत है, भैया सारा काम फिर, लेकिन एक कान से तो सुन रहे हो ना, चलो एक कान से भी नहीं सुना, दोनों कान से नहीं सुना, लेकिन देख तो रहा है ना, देख के क्या पता गलती देख रहा हो, भले वो डिसेबल हो, दोनों हाथ पैर ना काम करते हो, लेकिन देख तो रहा है ना, उससे भी वो गलत बिहेवियर ले सकता है। तो और सबसे बड़ी बात है, मुझे मोरल सिखाने की क्यों जरूरत है? मुझे मोरल, वो कई बहुत बार बोलते हैं कि इसका तो पैर टूटा हुआ है या इसके समझ नहीं, ये पागल है, तो हम इसको मोरल क्यों सिखाएं? हम उसे मोरल क्यों सिखाएं, बताओ? जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत, वही मैं बोल कि हमें मोरल की जरूरत कहाँ पड़ती है? हमें किसी को मोरल क्यों सिखाना? हम हमेशा से यही करते हैं कि जब भी किसी को मोरल सिखाना होता है तो हम दो वे में सिखाते हैं। ये तो बोलते हैं कि पढ़ो लिखो समझो, अच्छा पढ़ो अच्छा बनो तो बहुत बड़ा आदमी बनोगे, तुम्हारा घर होगा खुद का, तुम्हारी गाड़ी होगी खुद की। ये थोड़ा ना होता है। अब जिसके पास ऑलरेडी है, सपोज दैट जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा है, और उसका बच्चा डिसेबल है, उसका बच्चा फिजिकली मेंटली रूप से डिसेबल है, तो क्या हम उसे मोरल नहीं सिखाएंगे? तब किस क्या क्या कह के सिखाएंगे उसे कि हाँ तुम क्या करो? हमेशा से हम यही बोलते आते हैं कि तुम, ये बात कहना अपने पेशेंट को, ये बात कहना कि तुम उसके बिहेवियर पे काम नहीं कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि बच्चा बैठ जाए, बच्चा पढ़ने लग जाए, पढ़ेगा क्यों भाई? क्यों पढ़ना मुझे? एक बच्चे को तुम पढ़ाना चाहते हो, क्यों पढ़े? तुम इतने बड़े हो गए, तुम तो पढ़ नहीं रहे हो, एक किताब तुम जो उठाए नहीं जाते, तुम सोच रहे हो कि बच्चा बैठ कर पढ़े, क्यों पढ़ेगा? उसका कोई मकसद है? समझ आ रहा है? तो बच्चा इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में क्योंकि वैसे उसका कोई मकसद नहीं, तो तुम्हें उसको लेकर बैठना पड़ता है, तुम्हें उसको बिहेवियर दिखाना पड़ता है, बिहेवियर पे काम करना पड़ता है। समझ आ रहा बात? तो हमें ये समझना है कि जब भी हमारे पास हर चीज़ संपन्न हो जाते हैं, तो मैं किसी और बच्चे को क्या कह के सिखाऊंगा, क्या कह के सिखाऊंगी कि हाँ भाई तू किस लिए अच्छा काम कर, तू अच्छा आदमी क्यों बन, क्या जरूरत अच्छा आदमी बनने की? कोई चोर पकड़ के ना ले जाए, कोई पुलिस वाले मारे ना, ये थोड़ा ना अच्छा काम होता है। ऐसा तो घर में बैठा दो तुम, हमेशा कभी चोर पुलिस ने पकड़ के ले जाएगी। समझ आ रहा बात? तो हमें ये सोचना है कि हम किसी बच्चे को मोरल इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वो जो भी सिचुएशन एडप्ट करेगा, जो भी सिचुएशन उसके सामने आएगी, उस चीज को वो कोप अप करता है, इसलिए मोरल सिखाते हैं। कुछ लेने के मकसद से नहीं सिखाते, कुछ पाने के मकसद से नहीं सिखाते। समझ आ रहा? तो कुछ पाने के मकसद से जब हम सिखाने लग जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि सब चीज मिलने के बाद वो सारा चीज डिस्ट्रॉय कर देता है। यही जनता है। देखते हो कि बड़े बड़े घर के लोग खूब पैसा वैसा कमाते, फिर दारू पीते हैं, लड़केबाजी करते, फिर सारा नुकसान कर देते है ना? तो उसको हमें कैसे यूज करना, जो संपत्ति हमने बनाया, जो सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है, या जो हम काम कर रहे हैं, उसको सही तरीके से कैसे करें, वो हमें सीखना है। कुछ पाना के मकसद से मोरल नहीं सीखना होता है, और ये हमें सब बच्चों को सिखाना है, चाहे उसमें थोड़ा सा दिमाग हो, आईक्यू लेवल थोड़ा सा हो या आईक्यू लेवल ज्यादा हो। एक बच्चों को ये भी सिखाना है कि हाँ बच्चे मम्मा से कैसे बोलते हैं, मम्मा की बात कब मानते हैं, मम्मा की बात कब नहीं मानते।
लेकिन हमारा इस पर काम नहीं होता है। हम तो बोलते कि नहीं बस मेरा बच्चा बस पढ़ने लग जा, पढ़ने लग जा, पढ़ने लग जा। जैसे पढ़ लिख के तोप मार देगा कोई। पढ़ लिख के क्या, पढ़ लिख के क्या पेट नहीं भरता आदमी, पढ़ लिख के क्या सोने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद का कोई सोच ही नहीं पाता। समझा ना? तो हमें ये सोचना है कि हर बच्चे को मोरल सिखाना है। जब भी हम किसी पेरेंट से बात करें तो हमें हमें सारा फोकस होना चाहिए उसके बिहेवियर पे। कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाता है ना? बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा काउंसलिंग दो पेरेंट्स को। क्योंकि काउंसलिंग किस पे बेसिस पे? काउंसलिंग इस बेसिस पे नहीं कि तुम ऐसे ट्रीटमेंट करा लो, मैं अच्छा ट्रीटमेंट करता हूँ, नहीं। काउंसलिंग इस बेसिस पे कि तुम अपने बच्चों को राइट वे में लेके जा रहे हो कि नहीं लेके जा रहे हो। कि तुम बस ओनली ट्रीटमेंट ही करवाने में लग रहे हो या घर में कुछ काम भी कर रहे हो उसके ब्रेन के ऊपर, है ना? तो ये सब चीज़ें हमें समझना जरूरी है। इसलिए हम मोरल सिखाते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हर एनवायरनमेंट में ढल जाए। कल को गरीब भी होगा तो भी अच्छा रहे, कल को अमीर होगा तो भी अच्छा रहे, कल को बीमार है तो भी खुश रहे, कल को नहीं है तो भी खुश रहे, कल को घर में कोई नहीं उसके साथ तो भी खुश रहे, कल को बहुत ज़्यादा लोग हैं तो भी खुश रहे। ये एक्चुअली पढ़ाई का मकसद होता है और यही मोरल का मकसद होता है। और ये हमें हर डिसेबल बच्चा हो, डिफरेंटली एबल बच्चा हो, स्पेशल नीड का बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कैसा भी कंडीशन हो, सबको सिखाना चाहिए। समझ आई बात? थैंक यू सो मच।